जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या किया जवान ने, ऐसी कौन सा एक्शन लिया कि जिससे राष्ट्रपति महोदय, पीएम, सीएम, एमओडी, आरओ, रिकॉर्ड ऑफिस, सेना मुख्यालय सबको हिला दिया। ये सारी चीज़ें एक जवान के आरटीआई से खुलासा हुई हैं। ऐसी क्या वजह थी जो राष्ट्रपति महोदय को लेटर लिख के जवान ने मृत्यु दंड मांगा है। कहा है कि आप मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए ताकि मैं 1857 जैसा विद्रोह ना देख सकूं, यानी कि मैं उस दिन के लिए जीवित ना रहूं कि जब मुझे 1857 जैसा विद्रोह देखना पड़े इस देश के अंदर। इसलिए आप मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए। ये एक जवान के द्वारा राष्ट्रपति महोदया को लेटर लिखा गया है और उसमें ये उन्होंने अपनी डिमांड की है। क्या है पूरा मसला, देखिए कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक पहुँचा। तो ये देखिए आपके सामने ये आरटीआई है जो कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे, और ये पहली आरटीआई है। अगर मैं ये कहूँ कि ये आरटीआई नंबर 1 है तो ये आप देखिए। इसके बाद देखें, ये उनके पास आरटीआई का रिप्लाई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से है। दूसरा देखिए, और उसके बाद तीसरा देखिए, और ये लिखा गया है चीफ मिनिस्टर को, जवान की तरफ से ये चीफ मिनिस्टर को लिखा गया है। और इसी तरीके से ये आप देखेंगे कि ये जवान की तरफ से अपने सेना मुख्यालय की तरफ लिखा गया है। आर्मी मेडिकल कोर्स, रिकॉर्ड ऑफिस, सेना चिकित्सा कोर्स, अभिलेख कार्यालय, ये सारे आरटीआई उन्होंने डाले हैं। और इतना ही नहीं है, इसके बाद और भी हैं जो कि ये देखिए सेना मुख्यालय के लिए है, उनकी आरटीआई डाली गई है। और ये देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये राष्ट्रपति भवन के लिए, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी के लिए डाली गई है। और उसके बाद और देखिए ये आपके सामने हैं जो कि इनके द्वारा एक और रिप्लाई आई है डीएमए, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की तरफ से। और एक ये देखिए, ये इनके तरफ से एक और अगेन आपने देखा राइट टू इन्फॉर्मेशन, एक आरटीआई, ये फिर सेना मुख्यालय के लिए लिखी गई है। इसके बाद और देखें, ये देखिए ये इनका लेटर पीएमओ के लिए लिखा गया है, पीएमओ राष्ट्र, ये भी आरटीआई जो कि 22 सितंबर 2023 की है। और ये लेटर लिखा गया है महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी के नाम पर। तो देखिए ये है सारा, इतने सारी आरटीआई, इतने सारे पत्राचार उन्होंने किए हैं। मुद्दा क्या था? मुद्दा ये है कि सेना के अंदर जो अनियमितताएं हैं उन्होंने उन सारी चीज़ों का खुलासा किया है, उनके रिप्लाई जवाब मांगे हैं। तो उन्होंने जैसे कि सेना के अंदर जवानों का किस तरीके से मिसयूज होता है, मैन पावर का कहाँ कहाँ दुरुपयोग होता है, इस तरीके का सवाल उन्होंने उठाया। सीएचडी के अंदर जो अनियमितता हैं उनका सवाल उठाया है। ईसीएचएस के अंदर किस तरीके से धांधलेबाजी है, अगर दवाई नहीं मिलती है उसका इशू है, और दवाई खरीदता है बंदा तो उसके क्लेम का इशू है। ये उन्होंने मुद्दा उठाया है। दूसरा उन्होंने मुद्दा उठाया है कि एएमसी में मेडिकल कोर और डेंटल कोर अलग अलग क्यों, इस तरह के बहुत बड़े बड़े वाजिब हैं या नहीं हैं, ये तर्क संगत हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठाए हैं उन्होंने, और उन सब की रिप्लाई लेकिन उसको कहीं से मिली नहीं है। जहां वो लेटर डालते हैं उसके बाद वो आरटीआई दूसरे ब्रांच को वापस कर देता है कि ये इस डिपार्टमेंट से पर्टेनिंग नहीं है, इसका दूसरे डिपार्टमेंट में जाना है। जब वो सेना मुख्यालय की तरफ डाला तो उन्होंने कहा ये आप अपने अभिलेख से जाइए, रिकॉर्ड से मांगिए, वहाँ से कोई कह देता है पीसीडी से मांगिए, कोई कह देता है प्राइम मिनिस्टर पीएम ऑफिस से बोलता है इसको डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री फिर से मांगिए। इस तरीके से वो चारों तरफ घूम रहे हैं। उन्होंने गवर्नर को भी लिखा है, चीफ मिनिस्टर को भी लिखा है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को भी लिखा है, उन्होंने राष्ट्रपति के सेक्रेटरीट को भी लिखा है, उन्होंने हर जगह पर उन्होंने लिखा, लेकिन उनको कोई जवाब नहीं मिला। और वो ये लिख के थक गए। तब उन्होंने अंत में ये
राष्ट्रपति महोदया को एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने मृत्यु दंड मांगा है। इसलिए कहा, लास्ट लाइन पढ़ रहा हूँ, इसलिए मुझे मृत्यु दंड दीजिए ताकि 1857 जैसे विद्रोह ना देख सकूं। ये उन्होंने बात कही है। अब सारा उन्हीं की जुबान से आप सुन लीजिए, जो उन्होंने एक वीडियो क्लिप के माध्यम से बताया कि आखिर उन्होंने ये क्यों कहा है। महामहिम राष्ट्रपति, सिविल में नौकरी मिलना मुश्किल है, फिर भी क्यों प्रतिरक्षा से सैनिक मुश्किल ट्रेनिंग के बाद नौकरी छोड़ते कोशिश करते हैं, आत्महत्या खुद या परिवार के साथ करते हैं, मृत्यु या भगड़ा घोषित की जाती हैं। जिन्हीं सैनिक बेहतरीन से बेहतरीन काम के साथ देश के लिए सुझाव देकर मुसीबत लेते, युद्धाभ्यास में स्पेशलिस्टों के अहम भूमिका होते, फिर भी बगैर स्पेशलिस्ट जिनके काम के वजह डॉक्टर और अधिकारी लाखों रुपया सैलरी के साथ सरकार के सुविधा लेते, यूनिट के नाम रोशन होते, उन्हें परेशान की जाती, दंड और सरकार की दी गई सुविधा से वंचित की जाती, सिर्फ बच्चे के एजुकेशन के लिए भी अनुमति नहीं दी जाती। यह गंभीर चिंता का विषय नहीं है क्या? इन्हीं के वजह से सैनिक के कुछ अच्छे सेहत टैलेंटेड बच्चे सैनिक क्या अधिकारी भी बनने नापसंद करते हैं। अधिकारी 55-60 एज तक नौकरी करने के बाद फिर रीएम्प्लॉय या तो कुछ कमाई के चक्कर में रहते हैं, लेकिन कुछ सैनिक कम एज में नौकरी छोड़ के खुद के अनुभूति अभिज्ञता से महीना में लाखों रुपया कमाते हैं, लेकिन कुछ कमाने का चक्कर छोड़ के अपने पितृ पुरुष के जमीन बेच के देश समाज के बेहतरीन काम करते हैं। एबीएसएम, बीएसएम, एसएम और कमोडेशन कार्ड वाले कितने नौकरी के बाद देश समाज के निस्वार्थ सेवा करते, जाँच का नहीं होना चाहिए? कुछ अच्छे अधिकारी को प्रमोशन नहीं हो की जाती, जिसने लगभग पूरे ट्रेनिंग तबीयत खराब बहाना से ठगा और आफ्टरनून एक्टिविटी में लेटिन में जाके बैठा रहता, कभी कोई शानदार काम नहीं की, उसे अधिकारी के लिए चयन की जाती है। ये चिंता की बात नहीं है क्या? इसीलिए ऑनरेबल सैनिक अन्ना हजारे जैसे हुनर अधिकारी 70 साल में ही नौकरी से निकाल देते हैं। सैनिक 20-22 साल बेहतरीन देश सेवा करके सिपाही होते और लगभग अधिकारी 20-22 साल में कर्नल, ब्रिगेडियर आदि बनाए जाते। देश के खातिर जांच नहीं होना चाहिए? वीवीआईपी अधिकारियों, ऑनरेबल पीएम, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री कई बार निवेदन किया गया है और 76 पेज के निवेदन की गई। देश के करोड़ करोड़ रुपए धोखे, भ्रष्टाचार, गुमराह से बचाने और आपस में भाईचारा, मानविकता, देशभक्ति जगाने भूख हड़ताल में बैठने एसपी, डीआईजी, जिलापाल, राज्यपाल को निवेदन की गई, लेकिन कोई रेस्पॉन्ड नहीं मिली। एमएनएस को कोई डिफेंस एक्टिविटी नहीं होते, लगभग दिन में 8 घंटे ड्यूटी और महीना में 4 दिन छुट्टी होते। उन्हें लेडीज़ के बजाय अगर सरकारी सुविधा दी जाती, सीआरपी, बीएसएफ आदि में जिस लेडीज दिन रात खतरे साथ नो संडे नो हॉलीडे काम करते, उन्हें भी एमएनसी जैसे सरकारी सुविधा नहीं देना चाहिए? इसलिए मुझे मृत्युदंड दीजिए ताकि 1857 जैसे विद्रोह न देख सकूं। इति आपके सुदेश कुमार साहू। जय हिंद। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरीके से एक एनसीओ ने कहां संघर्ष किया और राष्ट्रपति महोदया से अपील की। ये थी जानकारी एक जवान के संघर्ष की। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।